क्लास 5 विज्ञान अध्याय 4 खाए आम 12 महीने। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। नीतू आलू की सब्जी लाई है। मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए। हाँ, इसे मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। नीतू है, अमन है, प्रीति है। नीतू है, अमन और प्रीति है। चर्चा करो। अमन को क्यों लगता है कि आलू खराब हो गया है? क्या तुमने कभी ऐसा खाना खाया जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? शिक्षक संकेत। खाना कब 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 खराब होता है बच्चों के अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की जरूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना। रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है ना। हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी, महीने भर तक खराब नहीं होगी। अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही करेगी? क्या बदलेगा? तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो, है ना। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड की एक पैकेट दे दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटाया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगा? खाने की किन्हीं दो तीन चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? शिक्षक संकेत। अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी ऐसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानी बरतें। ब्रेड सूखी न हो, कमरे में हवा हो। तालिका को चार्ट पेपर पर बनाकर कक्षा में लगाए और बच्चों से रोज भरवाएं। खाना कैसे होता है खराब? प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करो। रोटी या ब्रेड की एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डब्बे से बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब जब तक कि तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना आए। दी गई तालिका में चार्ट पर बनाओ। पूरी कक्षा में चर्चा करने के लिए बाद उसे रोज भरो। ब्रेड में बदलाव। दिन छूने से, गंध में, हैंडलेस से देखने में और रंग में। पता करो इन बदलाव का कारण क्या हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आ गई होगी? अलग अलग खाना कई दिन तक खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब हो जाता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से, किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, उनकी सूची बनाओ। शिक्षक संकेत। बच्चे जब भी इस प्रयोग को कक्षा में करें, उन्हें प्रयोग के बाद अच्छी तरीके से हाथ धोने के लिए अवश्य कहें। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम है, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। चीज़ें और घरेलू उपाय, है ना। दूध उबालते हैं और पके हुए चावल, है ना। हरी धनिया गीले कपड़े में। प्याज लहसुन एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ये तो होगा नहीं, पके हुए चावल हो जाएगा, है ना। हरी धनिया, है ना। हरी धनिया, प्याज लहसुन, हरी धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले नमी से बचा कर रखते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनवाया मामिडी ताइड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अंतरेपुरम गांव में रहते थे। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे हुए होते तो उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है। अगले मौसम
के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पक गए हैं, उनकी मिमीडी तांद्रा यानी आम पापड़ बनाओ ना। फिर उसने अप्पा से कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर यानी मिमिड्री तांड्रा बनाएंगे यानी आम पापड़। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद लाए। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहे। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच में खूब अच्छी तरह से मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उनमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन तक भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार हो गया है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़े पे काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो इसमें लगा है। इसमें आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया होगा? बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे थे? भाइयों ने मिमीडी तांद्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनता है? तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से बातचीत करो, पता करो और चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में कोई अचार बनता है? कौन सा अचार कौन कौन बनाता है? उन्हें यह तरीका किसने सिखाया? तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अचार बनाने का क्या तरीका है? पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? हम क्या समझे? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? आम को पूरे साल चखने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है।